अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में बताई हुई टिप्स को ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे आपकी नाउमीदी उम्मीद में बदल जाएगी, आपकी उदासी छूमंतर हो जाएगी और डिप्रेशन का स्तर भी काफी हद तक कम हो जाएगा। वो सीक्रेट है कि आप जन्म से पहले ही विजेता बन गए हैं। आपका जन्म इसी कारण हुआ है कि आप जीत गए हैं। इस धरती पर आपका आगमन जीत का जश्न बनाने के लिए हुआ है, ना कि उदास रहने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए, चिंतित होने के लिए हुआ है। इसे आप पूरा समझ लीजिएगा। होता क्या है, जैसे ही मेल फीमेल संभोग करते हैं, उसके बाद मेल के जो स्पर्म में से शुक्राणु निकलते हैं, और क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 30 करोड़ के आसपास शुक्राणु होते हैं और वो सभी शुक्राणु दौड़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब में वो दौड़ते हैं, अंडे से मिलने के लिए वो दौड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वो दौड़ते हैं, लेकिन उनकी दौड़ सबकी पूरी नहीं हो पाती है। जैसे ही शुक्राणु, मान लीजिए 30 करोड़ शुक्राणु एक साथ दौड़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में और अंडा आया हुआ है, क्योंकि जब औरत के गर्भाशय में अंडा बना होता है उसी समय जो फैलोपियन ट्यूब का जो द्वार है वो थोड़ा खुल जाता है, वरना वो द्वार बंद रहता है। उस द्वार में कोई भी शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही अंडा आया होता है तो वो द्वार खुल जाता है और उसमें से शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। अब जब 30 करोड़ शुक्राणु एक साथ दौड़ते हैं तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें बहुत सारी बाधाएं भी उन शुक्राणुओं के सामने आती हैं। बहुत सारे तो उन बाधाओं में ही मर जाते हैं। कुछ ऐसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो ये समझ लेती हैं कि ये जो शुक्राणु आ रहे हैं ये कोई वायरस है, वो उनके ऊपर हमला बोल देती है। तो करोड़ों शुक्राणु तो उस हमले में भी मारे जाते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु बचते हैं जो बहुत तेज होते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता होता है ये 5-6 इंच लंबा होता है। शुक्राणुओं को दौड़ करके जाना होता है। 5-6 इंच के रास्ते में शुक्राणु दौड़ रहे होते हैं, करोड़ों शुक्राणु दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी दौड़ 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं होती है। कई बार तो वो शुक्राणु 2-2 दिन तक दौड़ करके अंडे तक पहुंचते हैं और इसी बीच में उनको बहुत प्रकार की बाधाएं भी आती है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं वाली बाधा को हमने समझ लिया है। उसके बाद भी बहुत सारी अन्य बाधाएं आती है। जो शुक्राणु सबसे ज्यादा तेज होता है, चुस्त होता है, सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है, वो सभी बाधाओं को पार करते हुए अंडे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंडे में प्रवेश कर जाता है, अंडे की दीवारें और अंडे का मुख पूरी तरह से शक्त हो जाता है। उसके बाद उसमें और कोई भी शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये जो एक शुक्राणु 30 करोड़ में से अंडे के अंदर प्रवेश कर गया, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो कौन है? वो है आप, मैं, और जो इस धरती पर मनुष्य है वो सभी, वो एक विजेता शुक्राणु ही तो है। आप, मैं, सभी जन्म से पहले ही 30 करोड़ को हरा करके धरती पर आए हैं। तो हम जीत करके आए हैं, और जैसे ही हम जीत जाते हैं, हमारा आगमन धरती पर 9 महीने बाद हो ही जाता है। तो यहां पर हम आए हैं जीत का जश्न मनाने के लिए, ना कि उदास होने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए। जो रेस जीतनी थी, जो जंग लड़नी थी, वो तो हमने जन्म से पहले ही लड़ ली है। जो 30 करोड़ शुक्राणु और थे हमारे अलावा, वो भी इंसान बन सकते थे,
वो भी पैदा हो सकते थे, लेकिन हम उनमें से सबसे ज्यादा तेज थे, चुस्त थे, स्वस्थ थे, उनको हरा करके आ गए। उन सब में ज्यादा पावर, ज्यादा तेजी हम में थी। हम जल्दी पहुंच गए अंडे तक, बाकी पीछे रह गए। तो देखिए, हमारी वजह से उन करोड़ों का जन्म ही नहीं हो पाया। हम उनको पछाड़ करके आए हैं। तो यहां पर जब पछाड़ करके आ गए हैं, तो यहां पर फिर क्यों दुखी हैं, क्यों हताश है, क्यों परेशान हैं? यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है, जश्न बनाना, खुशी मनाना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में जो प्रतियोगिता है, दौड़ है, भाग है, वो तो हमारे जन्म के साथ ही समाप्त हो गई है। वो दौड़, वो जंग, प्रतियोगिता तो हम जीत करके ही आए हैं। तो आगे से यहां धरती पर हमें कोई प्रतियोगिता या कोई दौड़ भाग नहीं करनी है। यहां पर फिर से दौड़ भाग में नहीं लग जाना है, क्योंकि यहां दौड़ भाग के बाद हमारा नतीजा बुरा निकलेगा। जो जन्म से पहले दौड़ भाग थी, उसका नतीजा सकारात्मक निकला कि हम जीत करके इंसान बन गए। लेकिन अगर धरती के ऊपर हमने दौड़ भाग की, तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। हम दुख में, परेशानी में, डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितने डिप्रेशन के मरीज हैं, चिंता के मरीज हैं, वो इसी कारण से हैं कि वो दौड़ भाग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मन से भी और शरीर से भी। तो भागना बंद कर देना है, आनंद मस्ती से जीवन गुजारना है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।